नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोलेनाथ का सबसे मनचाहा महीना, और इस दौरान आपकी हर मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। भोलेनाथ आप पर भरपूर कृपा न्यौछावर करते हैं, तो सावन में शिव कृपा से कुछ दुर्योग भी दूर किए जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ऐसे दूसरे या बुरे योग हैं जिससे आपको हानि हो रही है, तो भोलेनाथ की कृपा से वो दूर हो सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? कौन कौन से योग हैं जो शिव कृपा से आप पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। सावन के महीने में आपको जब भी मौका मिले एक पीपल का या बरगद का पौधा जरूर लगा दीजिएगा। अगर आप सावन के महीने में पीपल या बरगद का पौधा लगाते हैं तो इससे संतान की और धन की हर समस्या को आप दूर कर पाएंगे। और चलिए अब जानकारी पंचांग की लेते हैं। तो 19 जुलाई का पंचांग पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 19 जुलाई 2025, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 2:41 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपकी कुंडली के बुरे से बुरे योग को शिव कृपा से खत्म किया जा सकता है। उसका जो प्रभाव है वो आप पर बुरा नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसे बुरे योग का नाम क्या है पंडित जी, और सावन में इसकी समस्या से कैसे हम बच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग भी होते हैं और दुर्योग भी होते हैं। अगर दुर्योगों के लिए आप सावन में उपाय करें या भगवान शिव से प्रार्थना करें तो इन दुर्योगों के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो दुर्योग है उसका नाम है केमद्रुम। क्या होता है केमद्रुम योग? चंद्रमा से बनने वाला सबसे भयंकर और सबसे नकारात्मक योग है केमद्रुम। चंद्रमा के दोनों तरफ पहले खाने में, बाद के खाने में कोई ग्रह ना हो और चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। हालांकि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होगा तब भी 90% केमद्रुम बनेगा। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ये मानसिक बीमारी, डिप्रेशन और पागलपन जैसी समस्या देता है। ये योग अगर कुंडली में है तो आप मानसिक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और ये योग होने पर व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता भी देता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो काफी हद तक ये योग कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर कुंडली में केमद्रुम योग होगा तो मानसिक पीड़ा का, मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
क्या उपाय किया जाए अगर केमद्रुम योग कुंडली में है? तो सावन में क्या करें कि केमद्रुम योग का प्रभाव समाप्त हो जाए? अपनी माता और स्त्रियों का सम्मान करें और सावन में कम से कम एक बार हर साल शिव जी का दुग्ध से अभिषेक कराएं और जब भी आपको मौका मिले शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। गले में एक चांदी की चेन धारण करें और अगर ये चांदी की चेन अपनी माता से लेकर के आप अपने गले में धारण करें तो केमद्रुम योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। तो कैसे केमद्रुम योग के बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं, यह आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। दूसरों के मामलों में ना पड़ें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हम राशिफल को लेकर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब उस दूसरे योग के बारे में जानते हैं जो आपकी कुंडली में अगर है तो सावन में एक छोटा सा उपाय करके आप इसका निवारण कर सकते हैं। पंडित जी, दूसरा जो दुर्योग है या अशुभ योग है उसका नाम है विष योग और विष से बचाने की शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है। इसलिए अगर कुंडली में विष योग है तो इसका सावन में निवारण कर लीजिए। होता क्या है, देखिए, ज्योतिष का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा नकारात्मक योग है विष योग। शनि चंद्रमा या शनि राहु के संबंध से ये योग बनता है। ज्यादातर शनि चंद्रमा वाले को विष योग कहा जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति नशे की आदत का शिकार हो सकता है। भयंकर दुष्चरित्र हो सकता है और अनैतिक हो जाता है और कभी कभी
गंभीर दुर्घटना की संभावनाएं भी जीवन में बनती हैं। शनि का विष योग आमतौर पर अपराधी या आतंकी भी बनाता है और शनि चंद्र का विष योग भी मानसिक रूप से भयंकर बीमारियां या मानसिक रूप से भयंकर समस्या देता है। अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो उसे हटाएं कैसे, भंग कैसे करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते का सेवन करिए। पूरे सावन भर रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए सुबह के समय, और जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, शिव जी को भांग और धतूरा अर्पित करिए। सावन का पावन समय चल रहा है। एक रुद्राक्ष की माला ले आएं, गंगा जल से धो के उसे शुद्ध कर लें, शिवलिंग पर स्पर्श करा करके सावन में किसी भी दिन उसको धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुंडली का विष योग भंग हो जाएगा। तो किमद्रुम और विष योग को कैसे भंग किया जा सकता है, ये आसान उपाय आपने जान लिया है। कुछ और ऐसे बुरे योग की बात करेंगे, उससे बचने के उपाय भी जानेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। चोट चपेट से सावधान रहें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, इन चर्चाओं के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो पहला सवाल हमारे शो का कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न ध्रुव ने हमें लिखा है, और ध्रुव हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। 15 जुलाई 2000 का जन्म है। 9:36 प्रातः मुंबई। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में काफ़ी समस्याएं चली आ रही हैं। क्या मुझे नौकरी बदल लेनी चाहिए
या यहां पर स्थितियां भविष्य में बेहतर हो जाएंगी। ध्रुव आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और धनु राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अक्टूबर 2025 तक आपके लिए कठिनाइयां हैं और इसके बाद आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाएंगे इस साल के अंत में, और नौकरी बदलना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अपने बेहतर करियर और जीवन के लिए एक मूंगा बनवा के पहने। 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त है दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सभी को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो इसके लिए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। सवाल पहुंचाने के लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न अन्नू सोनकर ने हमें लखनऊ से लिखा है। इन्होंने अपने हाथ की फोटो भी भेजी है क्योंकि इनका जन्म समय स्पष्ट नहीं है। 26 जून 1990 का जन्म है लखनऊ का। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब और कैसा होगा, नौकरी की स्थितियां कैसी रहेंगी। अन्नू आपकी राशि बनती है कर्क और आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से विवाह आप स्वयं की इच्छा से करेंगी किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ अगले 8 से 10 महीने में, यानी फरवरी 26 के पहले आपकी शादी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी की संभावना उतनी प्रबल नहीं है, लेकिन अगर आप शिक्षा क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें तो उसमें आपको बेहतर नौकरी मिल सकती है। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के तीसरे कुंडली में ऐसे योग की जो आपकी मुश्किलें बढ़ाता है, और सावन में कैसे होगा इसका निवारण ये भी जानते हैं पंडित जी। कुंडली का तीसरा दुर्योग है ग्रहण योग। ग्रहण योग होता क्या है और सावन में इसका उपचार कैसे करेंगे? देखिए, सूर्य या चंद्र से अगर राहु का संयोग हो जाए या केतु का संयोग हो जाए, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाएं तो ग्रहण योग बन जाता है। और ग्रहण का मतलब होता ही है कि यह ग्रहण लगा देता है। जिस जगह पे बनेगा उसके सुख को नष्ट कर देगा। इसके होने पर व्यक्ति की खुशियों को, व्यक्ति के आनंद को ग्रहण लग जाता है और कुंडली के शुभ योग काम नहीं करते। जैसे सूर्य की शुभता होगी लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि ग्रहण है, या चंद्रमा की शुभता होगी आएगी नहीं क्योंकि ग्रहण है। तो अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो जीवन में हैप्पीनेस और हार्मनी खत्म हो जाती है। अब अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो सावन में क्या उपाय करें? सावन में जितने भी सोमवार संभव हो आप उपवास रखिएगा।
अभी 2-3 सोमवार बचे हुए हैं, उसमें उपवास रखिए। शिवलिंग पर रोज केवल जल चढ़ाइए। शास्त्र कहता है कि भगवान सूर्य को नमस्कार, भगवान विष्णु को अलंकार और भगवान शिव को जल प्रिय होता है। इसीलिए शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाइए। पूरे सावन भर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करिएगा। और अगर पंचाक्षरी स्तोत्र कठिन लगता है तो सुबह शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप सावन में ऐसा करें तो ग्रहण योग के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। तो कुछ ऐसे आपको मिल सकती है ग्रहण योग से राहत। आगे कुछ और योग की बात करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है। धन की दशा में सुधार होगा। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु केतु से बनने वाले कुछ योग के बारे में जो जीवन को बहुत प्रभावित करता है। और इस योग से क्या बुरा प्रभाव आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर दिखाई पड़ता है और सावन में कैसे इससे आप बच सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, राहु केतु से जो योग बनते हैं ये जीवन पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। क्या प्रभाव होता है? राहु या केतु की खराब स्थिति कुंडली को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। राहु केतु के निगेटिव होने को लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग कहते हैं काल सर्प योग है, कुछ लोग कहते हैं पितृदोष है। दरअसल राहु केतु का निगेटिव होना ही इंपॉर्टेंट है और उसके निगेटिव होने को ही लोग काल सर्प दोष कह लें या पितृदोष कह लें। इनकी वजह से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव होता है। अगर राहु केतु का निगेटिव योग कुंडली में है तो लगातार उतार चढ़ाव होगा और जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कदम कदम पर अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ेगा। अब अगर राहु केतु की वजह से
आपके जीवन में परेशानियां हैं तो सावन में क्या उपाय करें? सर्प की, सांप की एक अंगूठी बनवा लें चांदी में और इसको मध्यमा अंगुली में सावन में पहन लें। कच्चे दूध में दूर्वा डालकर थोड़ा सा पानी लें, उसमें जरा दूध मिलाएं और उसमें दूर्वा डालकर सावन में जितने दिन भी हो सके शिवलिंग पर चढ़ाएं और पूरे सावन में जितना दिन कर सकें नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र, नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें। राहु केतु की बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके इस सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा से आपकी कुंडली के हर दुर्योग को खत्म किया जा सकता है। तो जरूर इन बातों का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। परिवार को लेकर आपको चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सवालों का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या जानना चाहते हैं आप? जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हरीश यादव जी ने मेरठ से लिखा है। 9 अगस्त 1983 का जन्म है। दोपहर 12:25 मेरठ। ये कह रहे हैं कि मैं एडवोकेट हूं, मेरा अपना चैम्बर कब तक हो पाएगा? पहली पत्नी की मृत्यु 2021 में हो चुकी है। दूसरा विवाह कब तक हो सकता है? हरीश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और कर्क राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। साल 2026 में अक्टूबर के पहले आपका विवाह होगा मेरठ या मेरठ के आसपास और साल 2026 के आरंभ तक आप अपना एक बेहतर ऑफिस बना पाएंगे। ये संभावना भी आपकी कुंडली में दिख रही है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ा करके उनसे कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब अगले सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हरिनाथ राव जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 16 अक्टूबर 1998, शाम को 6:40। जन्म स्थान है जमशेदपुर। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का करियर किस दिशा में होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। हरिनाथ जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपके पुत्र अगर कला के क्षेत्र में जाएं, मीडिया में जाएं, फोटोग्राफी में जाएं, कपड़ों में या कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में जाएं, तो इन क्षेत्रों में एक बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हैं और कुंडली के हिसाब से साल 2026 में इनका बेहतर करियर भी बनेगा और इनका विवाह भी होगा। फिलहाल इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः एक माणिक्य इनको पहना दें और इनसे कहें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हमने अलग अलग दुर्योगों के बारे में बात की, लेकिन क्या कोई ऐसा आसान उपाय भी है जो अगर हम सावन के महीने में कर लें तो कुंडली के हर बुरे योग को खत्म किया जा सकता है? जी, देखिए, सावन के महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें, जितना अधिक से अधिक कर सकें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले आप नमः शिवाय जपिएगा। नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप सावन में करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सावन का महीना रुद्राक्ष धारण करने के लिए बड़ा शुभ होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 7 मुखी वाला पहनो, 8 मुखी वाला पहनो। कोई भी रुद्राक्ष की एक माला छोटे दाने की ले आइए, गंगा जल से धो के शुद्ध कर लीजिए और शिवलिंग से स्पर्श करा के सावन में किसी भी दिन धारण कर लीजिएगा। तो अगर सावन में आप निरंतर नमः शिवाय का जप करें और रुद्राक्ष की माला धारण कर लें, तो ऐसा करने से कुंडली के ज्ञात अज्ञात दोष और ज्ञात अज्ञात बाधाएं दूर हो जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 19 जुलाई को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा है, ये भी सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 19 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की उपासना करें तो वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए, वक्त हो गया है जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि स्नान करके हम पवित्र होते हैं, लेकिन स्नान करते वक्त भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए क्या? बहुत सारे लोग या काफी सारे लोगों को स्नान के समय में पक्षाघात या पैरालिसिस होने की पॉसिबिलिटी होती है गड़बड़ी की वजह से। किन बातों का ध्यान रखें?
हमेशा बैठकर ही स्नान करिए। जल पहले नाभि पर और पैरों पर डालें, उसके बाद नहाना शुरू करें। और शास्त्र कहता है कि निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान ना करें। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब लेते हैं 19 जुलाई को शुभ पहर की जानकारी पंडित जी से। दिनांक 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करेंगे। ऐसा करने से आपको करियर के मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 19 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि आखिर कौन सी है पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए अगला समय कैसा है। आज की गुड लक राशि है वृषभ। इस समय आपका भाग्य आपके साथ है, इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करें और पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। और चलिए अब पंडित जी से आज का महा उपाय भी जान लेते हैं। तो पंडित जी आज महा उपाय में हम सबके लिए क्या खास लाए हैं आप? जी, अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या हमेशा लगी रहती है तो सावन में क्या उपाय करेंगे? पूरे सावन में रोज प्रातः जितने दिन भी बाकी हैं शिवलिंग पर चंदन अर्पित करेंगे और दोनों समय 108 बार ओम हौं जूं सह इस मंत्र का जप करेंगे। और सावन के महीने में शिवलिंग पर स्पर्श करा करके एक रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।